नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। गांव की गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। तो दर्शकों, आज हम आपको गांव की गवर्नमेंट के तहत ले चलते हैं सीधा गांव की चौपाल में। तो ले चलते हैं आपको सीधा जौनपुर, जहां पर मौजूद है हमारी असिस्टेंट एडिटर स्वाति चौरसिया। तो ओवर टू यू स्वाति चौरसिया। बहुत शुक्रिया ऋतु आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की चौपाल को लेकर के। हम यहां पे मौजूद हैं जौनपुर में। तो आप सभी का स्वागत है गांव की चौपाल में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर हम और हमारी टीम ग्राउंड जीरो पे जा करके एक एक गांव का हाल आपके पास लेकर के आए हैं। और पिछले 1.5 महीने से, तकरीबन 1.5 से 2 महीने से हम लोग फील्ड में हैं। ग्राउंड जीरो से मैं और मेरे सहयोगी ब्रिजेश दोनों ही जमीन पर उतर करके ग्राउंड जीरो से आपके लिए सारी रिपोर्ट्स लेके आ रहे हैं। और उसी को लेकर के आज हमने रखा है गांव के चौपाल, यानी कि तमाम गांव के प्रधान आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे हम सवालात करेंगे कि क्या काम उनके कार्यकाल में हुआ, क्या काम छूट गया और जो नहीं हुए वो क्यों नहीं हुआ। तमाम तीखे सवाल उनसे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तमाम यहाँ पर हमारे साथ प्रधान मौजूद हैं और हुक्का गुड़गुड़ाने के लिए, क्योंकि चौपाल है, उसका भी बंदोबस्त किया गया है। लेकिन सबसे पहले एक कुछ गर्मा गर्म सवाल हो जाए। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम गांव की चौपाल में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और आगे जो आपने काम किया है बीते 5 सालों में, क्या क्या काम हुए, आपके गांव की जनता कितना खुश है और कहाँ आपको लगता है आपके काम छूट गए जो पूरे होने चाहिए थे और इस कार्यकाल में पूरे नहीं हो पाए। जी, मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष हूँ जनपद जौनपुर से। काम तो प्रधानों के द्वारा तमाम बहुत ही कराए गए हैं। 2015 से लेकर 2017 में हमने जाना है कि सबसे बेहतर काम करके दिखाया गया है। जैसे जनस्व मिस के तहत जो है पॉलिसी जो आई थी, उस पॉलिसी के तहत बेहतर काम हुआ है और लोहिया ग्राम पंचायत समग्र विकास करके उससे काफ़ी बेहतर काम कराया गया है। इसके बाद जो है पेंशन के लिए हम लोगों ने काफ़ी, हमारे जो गरीब होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ये होता है कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन कैसे लागू कराया जाएगा, इसके लिए हमारे पास वो रहते हैं। और हम गाँव के ऐसे निचले तबके के जो हम जनप्रतिनिधि होते हैं कि गांव के गरीब की, जो देश की 70% की आबादी गांव में बसी हुई है, जिसको कहा जाए देश का हृदय, ये कहीं से हम अरे नहीं कह सकते हैं कि नहीं हो सकता, मगर ये देश का हृदय है। इस हृदय के जो गरीब, जिसके धड़कन से ये देश धड़कता है, वो उनके तक अगर काम को अगर कोई पहुंचाता है वो प्रधान है। पर आज के समय में हमने देखा है कि जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाता हूं, परंतु मैं कहूंगा जो काम किया है, जिन्होंने काम करवाया है, इन्होंने लेके आया ओडीएफ फ्री, जो स्वच्छ भारत के तहत शौचालय को लेकर 12,000 रुपया इन्होंने ग्राम पंचायतों में दिया। हम लोगों ने उतार के लिस्ट बना के दे दिया और 4-5 टाइमर से उन्होंने दिया है कि इस विभाग में ऐसे देना है, ऐसे देना है, उसमें उन्होंने किया। तो हम लोग ने जो लिस्ट बना के दिए वो लिस्ट भी आउट हो गए। वो लिस्ट से अभी तक जो है किसी को जो लाभार्थी थे उनको नहीं मिल पाया। तो आप समाजवादी पार्टी के समय पे क्या आप यहाँ पे प्रधान बने थे? नहीं, हाँ, हम 2015 में ही प्रधान बने हैं। ठीक है, आप 2015 में, तो बीजेपी में यहाँ पे जो बीजेपी नहीं, वो के कार्यकाल में प्रधान, तभी वो के तो तमाम सभी लोग वही। नहीं, किसी पार्टी से प्रधान जुड़ता नहीं है, जी वो जी, राष्ट्र का है, बिल्कुल ये बिल्कुल स्वतंत्र इकाई का है। बिल्कुल। इसे लेकिन ये पार्टी तो से आप नहीं, आरोप मगर लगा रहे हैं ना सीधे जो सीधा कि गवर्नमेंट बीजेपी होती की सरकार आई तो आपको तमाम सुविधाएं नहीं मिली। न, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट गांव से जुड़ी होती है। तो गवर्नमेंट में जो सबसे ज्यादा काम करके दिए हैं, गवर्नमेंट ये कही थी कि स्मार्ट गांव बनाने के लिए। आप ये बताइए कि ये पॉलिसी है कहाँ स्मार्ट गांव का? देखिए, मैं गांव का प्रधान हूं और मैं अपनी जनता तक ये पहुंचाना चाहता हूं, आखिर वो स्मार्ट गांव है कहां जिसको हम लोग बनाना चाहते थे। आज मैं अपने गांव की बात बताता हूं। गांव गोहका बरसठी ब्लॉक है मेरा। मैं वहां पे आप जान लीजिए कि पंचायत भवन भी बना हुआ है हमारे यहाँ, आंगनबाड़ी भी बना हुआ है, स्कूल की पूरी बाउंड्री हुआ है, कायाकल्प करवाया गया है, खड़ंजे बैठाया गया है, इंटरलॉकिंग कराया गया है, सामुदायिक शौचालय भी बनाया गया है। लगभग 500 के ऊपर अंदर जो है हमने शौचालय भी दिया है। मगर हमने पहुंचाया है कि असली बात ये होनी चाहिए कि गांव पे जल निकासी, जल संरक्षण, जल की जो हम सबसे पेयजल की जो व्यवस्था होती है, ये सब चीजों को लाना चाहिए थी। ये पॉलिसी है कहाँ? हमें लग रहा है कि हम लोग बात करते हैं। और सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे ग्राम पंचायत में, अगर कभी ग्राम पंचायत जो प्रधान परेशान हुए हैं, तो ये सरकार के मोहंदे जो मशीनरी है, इसके वजह से हमारे यहाँ पे प्रधान परेशान हुए हैं, चाहे वो बीडीओ से लेकर हो या डीएम तक हो। चलिए, क्या इसी तरीके की परेशानियां आपके भी सामने आई? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं राहुल त्रिपाठी हूँ, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो क्या आपको भी इस तरीके की समस्याओं से दो चार होना पड़ा था? ये
भाई प्रधान संघ के अध्यक्ष जी हैं, इनकी बातें से मैं 100% सहमत हूँ कि जो कार्यकाल और जो विकास की धारा ग्रामीण अंचल में होनी चाहिए, जो सरकार से आम गरीब किसान नौजवान को जो मिलनी चाहिए, जो ग्रामीण अंचल तक जानी चाहिए सरकार की योजना, कहीं न कहीं ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है, प्रदेश की हो चाहे देश की हो, कहीं न कहीं पूर्ण रूप से फेल है। जो ग्रामीण स्तर पर जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सिर्फ हवा हवाई है। कोई सुविधा के नाम पर कोई ऐसा योजना नहीं है जो ग्रामीण स्तर से जाए। जो बजट भी ग्राम सभा को अलाट होता है, उस बजट में भी कमी की गई है। वह बजट भी कमी तो कहाँ पे आपको कहाँ लगता है कि वो एक लूप होल रह गया कि बजट भी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, जो पैसा आना चाहिए वो पैसा आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया? क्योंकि हम हर गांव तक गए हैं, ज़्यादातर गांव हम लोगों ने कवर किए हैं। वहां पर जो फिलहाल जो सरकार है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों की ही जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको कुछ हद तक लागू किया गया है। लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हो कि सरकार का जो पैसा आना चाहिए, जो सिस्टम के तहत पूरा पैसा आना चाहिए, वो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें सरकार की तो कोई गलती है नहीं, तो तमाम के जो बीच जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो रही है। नहीं, आपकी बात सही है। आप बताइए कि सरकार की योजना थी कि सुलभ शौचालय का, जीरो टॉयलेट का, ओडीएफ का। आप बताइए कि इस महंगाई के दौर में 12,000 रुपया सरकार दे रही है, क्या 12,000 में टॉयलेट बन पाएगा? ये संभव है? कभी नहीं संभव है। 12,000 में अगर टॉयलेट नहीं बन पा रहा तो सरकार की क्या पॉलिसी है? कहीं कहीं जमीनी के प्रैक्टिकली सरकार के बैठे हुए चुनिंदे लोग जो है वो पॉलिसी नहीं समझ पा रहे। अगर गरीब और किसान के अंदर, गांव के अंदर झाके, महंगाई देखे, ईटा मोलम बारू सीमेंट की लागत देखे और एक शौचालय की लागत देखे, तो आप ये बताइए कि 12,000 में क्या शौचालय संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। कहीं कहीं ये मूर्ख अब ओडीएफ के नाम पे उन्होंने कर दिया। गांव में संतृप्त ओडीएफ शौचालय हर घर बन नहीं पाया और उसको ओडीएफ घोषित कर दिया। बहुत शौचालय विहीन है। अब 12,000 में शौचालय बना रहा है। अब आवास की योजना ले लीजिए, 1,30,000 में बताइए प्रधानमंत्री जी आवास बना रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी की सरकार थी और लोहिया आवास दिया करते थे। लोहिया आवास में लगभग 3,60,000 रुपया लोहिया आवास में है, जब जो 3,60,000 भी ऐसे कई लोग हैं कि उन जो लोहिया आवास मिलते थे उस समय भी कई लोगों को आवास नहीं मिले। ऐसे कई लोग हैं जिनसे हमने 2-4 हुए हैं जिन्होंने कहा है कि हमें तो आज तक आवास नहीं मिला, अब जाकर के हमको पैसा आवंटित हो रहा है। जब अब सरकार आई है, सरकार पीएम आवास योजना लेकर के आई है। आप बताइए कि बजट जिसको भी आप संतुष्ट कीजिए, उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट कीजिए। हमारा समाजवादी पार्टी की जो योजना थी वो 3,60,000 थी। अब इनकी योजना 1,20,000 है। आप बताइए कि ये तो 1,20,000 में कई योग दे देंगे। वो आधा पता लगा दीवार उड़ा लिया, छज्जा नहीं डाल पाया। अब तो जो 3,60,000 जिसकी योजना होनी चाहिए, जिससे एक परिवार पूर्ण रूप से रह ले वहाँ, तो आप किसी को पूर्ण रूप से रहने के लिए तो उसका व्यवस्था ठीक तरीके से जब मकान बनेगा, अब उसको बांट रहे हैं, थोड़े थोड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। अब किसी को अगर खिलाना हो तो भरपेट खिलाइए। तो मेरी क्षमता है 10 पूड़ी खाने की, हम तो एक एक पूड़ी बीजेपी बांट रही है, हमारा भी पेट नहीं बढ़ा, लोगों को भी पेट नहीं बढ़ा। तो ऐसी सरकारें, ऐसी व्यवस्था क्या फायदा जब हम संतुष्ट ही नहीं हुए। आपका जो कार्यकाल रहा है, क्या आपको भी ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जैसे आप ये बता रहे हैं कि पहले जो पैसा मिलता था वो तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा का मिलता था, लेकिन अब जो मिल रहा है वो 1,20,000 या 30,000 के अंदर तक ही मिल रहा है। तो क्या आपको भी वहाँ पे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा अपने गाँव में? जी मैडम, मैं बाकीलाल यादव प्रमुख महासचिव हूँ प्रधान संगठन के। ग्राम पंचायत हमारी जमालपुर है, विकासखंड मछली शहर का निवासी हूँ। मैं अपने भाइयों के संबंध को से बात को जोड़ते हुए, ग्राम पंचायत में तमाम समस्याएं होती है। कुछ समस्याएं तत्काल उत्पन्न होती हैं और हम लोग निष्फल हो जाते हैं कि कार्य योजना जो बनती है, कार्य योजना साल भर पहले या 6 महीने पहले बनती है और जनता ये चाहती है हमसे कि इसका निवारण तत्काल हो। ये सारी बहुत कमियां हैं जो हम लोगों को विकास खंड से झेलना पड़ता है और हमारे सचिव जो नियुक्त होते हैं इनसे झेलना पड़ता है। ये उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जहां हमको 2 पैसे का दिक्कत हो या बचत हो, वो अपने चक्कर में पड़े रहते हैं। ये सारी कमियां हैं ग्राम पंचायत में, जिसको सरकार को सुधारने की ज़रूरत है और सुधारे। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी समस्याओं को दूर किया जाए। जो सचिव हमारे हैं, सचिव लोग जो है गलत ढंग से हम लोगों को
निर्दिशा और दशा देते हैं, ये गलत है। यानी कि आप कह रहे हैं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो दिक्कतें देते हैं। जाहिर सी बात है, कई ऐसे प्रधान होते हैं जो ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इच्छा होती है काम करने की और जनता उन्हें चुन के लाती है, लेकिन शिक्षित ना होने की वजह से थोड़े से लूपहोल्स भी रह जाते हैं। और यहाँ पे अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, सचिवों की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी योजनाएं आई हैं सिस्टम या सरकार द्वारा जो लाई गई हैं उनको ग्राउंड जीरो तक वो लेकर के आए, उसको प्रैक्टिकली जमीन पर उतारे। फिलहाल हमारे साथ एक और प्रधान मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आप बेहद बुजुर्ग प्रधान यहाँ पे हैं, 91 साल इनकी उम्र है और 3-4 बार ये प्रधान बन चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पे। धर्मापुर ब्लॉक में मेरा गांव है रत्तीपुर, मैं वहां का चौथी बार प्रधान रहा हूं। इस बार जो इन्होंने कहा है, हम लोग जब प्रधानी का चुनाव लड़ने जाते हैं तो जनता से तमाम वादा करते हैं, तुम्हें आवास दे देंगे, तुम्हें विधवा वृद्धा पेंशन दे देंगे, तुम्हारे पास वो नाली निकासी नहीं, पानी का बना देंगे, सारी चीज़ें हम लोग वादा करते हैं। लेकिन ये जैसे लेट्रिन वगैरह कितना हम पूरा कर पाते हैं, इसका बजट ही नहीं मिलता है तो जितना मिलता हम लोग खर्च कर देते हैं। जनता को हम खुश नहीं कर पाते हैं, इसलिए जनता नाखुश रहती है। और इसमें चाहे सरकार की गलती माना जाए या इनके कर्मचारियों की गलती माना जाए, अगर योजना ही बनाते हैं किसी चीज़ की तो उनको इस तरह समझना चाहिए कि ये सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं। बना दिया, 12,000 दे दिया, शौचालय बनाइए और शौचालय 12,000 नहीं बन पाया तो रिकवरी आ जाएगी। आवास बना दीजिए, 1,20,000 दे देंगे और 3 बार में देंगे उसको, और अगर उसमें कुछ कमी रह गई तो रिकवरी मारिए इसको। ये सब बातें हम लोग जनता से वादा करते हैं, हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रधानों को दुख है, सरकार पूरा पैसा नहीं दे पाती है। तो रिकवरी में क्या होता है? रिकवरी में क्या वसूली होती है, फिर आपने काम नहीं किया, पैसा वापस करिए गवर्नमेंट का। अच्छा। ये गवर्नमेंट मतलब अगर आपका जो पैसा आवंटित है सरकार की तरफ से, अगर उसमें नहीं बन पाता घर तो पैसा वापस देना है। आपने तैयार नहीं किया तो शिकायत होगी, क्यों नहीं तैयार किया, ये हुआ वो हुआ, मैं रिकवरी किया जाए। होता है ऐसा, कई जगह हुआ भी है। तो कहने का मतलब प्रधान सबको खुश करना चाहता है। प्रधान गांव का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है, प्रतिनिधि होता है गांव का, और जब गांव का प्रतिनिधि होकर के किसी की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाता है तो वो शिकायत का पात्र बनता है। ठीक है, तो देखिए ये तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं कि अगर जो पैसा दिया जा रहा है, पहली बात तो उसमें चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, ना ही शौचालयों का निर्माण हो पा रहा है और मकानों की तो आप भूल ही जाइए। साथ ही साथ अगर नहीं बन पाए हैं, प्रधान की शिकायत हो जाती है तो उसके बाद तमाम एक्शंस लिए जाते हैं। और भी यहाँ पर प्रधान है, महिला प्रधान भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक और यहाँ पर प्रधान मौजूद हैं, पहले उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी, आपको किस तरीके की समस्याएं सामने आई और कभी आप लोग क्यों नहीं लेकर के गए आगे बात रखने की भाई इतने जो राशि दी जा रही है इसमें मुमकिन नहीं है कि हम कुछ अच्छी चीज़ हमारी जनता तक पहुँचा सकें? मैं अरुण कुमार गुप्ता, प्रधान छाछो, विकासखंड मछलीशहर, जिला जौनपुर जी। और तेज तो क्या है कि हम लोग अपनी हिसाब से कार्य योजना बनाते हैं, हम लोग अपनी कार्य योजना बनाते हैं और काम सरकार के माध्यम से करना पड़ता है। और जो है कि जो भी योजना हम चाहते हैं छोटी बड़ी ग्राम हमारी है, और जो है कि हम बड़े बड़े काम दिए, जैसे हमारे यहाँ छोटी ग्राम पंचायत है, हमको बजट दिया गया बड़ा काम करने के लिए, शौचालय हमारा सामुदायिक शौचालय पूर्ण नहीं हो पाया, हमको धनराशि कम मिली, और नरेगा के भी काम में भी बड़ी समस्या आती है। और साथ साथ ये लोग में काम चलिए खैर, तो ये देखिए तमाम समस्याएं हैं, तो ज़रूरी है, कल देखिए बड़ा दिन है देश के लिए, कल बजट आने वाला है। अब जब यहाँ पर गांव स्तर पर जो पहला शख्स होता है जो भारत की धरती को संवारने में लगा होता है, यानी कि ग्राम प्रधान, पंचायत का प्रधान, जब उसका ही बजट हिला हुआ है, जो उसको पैसे मिलते हैं वही हिला हुआ है, तो कल जब देश का बजट आएगा उसमें क्या कुछ रहेगा कोरोना काल के बाद, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। तमाम और भी प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे भी हमने पहले संवाद किया है, कई सारी समस्याओं से इनको भी दो चार होना पड़ा है। तो आइए सबसे पहले हम इनके पास चलते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या परेशानी रही है और क्या उम्मीद है कि अगली बार जब भी जो योजनाएं हैं उसको अगर रिवाइज किया जाए, दोबारा से उसकी विवेचना की जाए, तो क्या क्या चीज़ें उसमें जोड़ी जाएं ताकि आप लोग को सहूलियत हो काम करने में। राजू लक, प्रधान, चौकिया, गुरैनी, सागन, जौनपुर। जी, तो देखिए तमाम समस्याएं हैं, तो ज़रूरी है कल देखिए बड़ा दिन है देश के लिए, कल बजट आने वाला है। अब जब यहाँ पर गांव स्तर पर जो पहला शख्स होता है जो भारत की धरती को संवारने में लगा होता है, यानी कि ग्राम प्रधान, पंचायत का प्रधान, जब उसका ही बजट हिला हुआ है, जो उसको पैसे मिलते हैं वही हिला हुआ है, तो कल जब देश का बजट आएगा उसमें क्या कुछ रहेगा कोरोना काल के बाद, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। तमाम और भी प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे भी हमने पहले संवाद किया है, कई सारी समस्याओं से इनको भी दो चार होना पड़ा है। तो आइए सबसे पहले हम इनके पास चलते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या परेशानी रही है और क्या उम्मीद है कि अगली बार जब भी जो योजनाएं हैं उसको अगर रिवाइज किया जाए, दोबारा से उसकी विवेचना की जाए, तो क्या क्या चीज़ें उसमें जोड़ी जाएं ताकि आप लोगों को सह
प्रधान आदमी जब जीतता है, जीत के आने के बाद बहुत वादे करता है और एक भी योजनाएं जो होती हैं वो कंप्लीट नहीं होती हैं। बजट जो दिया जाता है, जो 3 लाख रुपया में आवास बनता था और अभी 1,20,000 में कैसे बनेगा? आज की महंगाई में कहाँ से बनेगा? 12,000 का शौचालय है, उसमें कंप्लीट, और उसके बाद आते हैं उसको पूरा मटेरियल चेक होता है, 12,000 में टॉयलेट बनेगी। मनरेगा का काम करने के बाद 3-3 महीना इंतजार करना पड़ता है। मजदूर पकड़ी अपनी ढीली करता है, सामने खड़ा होता है मजदूरी के लिए, और प्रधान क्या करेगा? अपने लोग हैं, उनको मजदूरी कहीं से ला के देता है। 6 महीना इंतजार किया, अब प्रधान को पैसा आया। कितना प्रधान मजबूत रहेगा बताइए कि एक जमीनी नेता कैसे कैसे जीतता है? प्रधानी मामूली चीज नहीं है, ये हवाई प्रधानी नहीं है, ये प्रधानी है, जमीनी प्रधानी है। सबके मरनी जीने वाला आदमी पैसा हुआ के काम पड़े हैं, बजट नहीं आया, इंतजार करिए, ये तमाम सारी। अच्छा, जब मैंने आपसे पहले बातचीत करी थी, जब हम आपके गांव का दौरा करने के लिए आए थे, वहाँ पे जो आपने समस्या रखी थी कि जब से देश आजाद हुआ है आपके गांव की साइड से स्कूल नहीं आया है, आज तक वहाँ स्कूल नहीं आया है। जब हमारे देश में राइट टू एजुकेशन यानी कि हर बच्चे तक पढ़ाई पहुंचनी चाहिए, उस दौर में ये समस्या है कि गांव में आज दिन तक जो वहाँ स्कूल ही नहीं पहुंच पाया। कई बार इन्होंने कोशिश की लेकिन वो कारगर नहीं हुई। क्यों? मरतबा हमने लिख के दिया, आपने दिया लगातार। मैं प्रधान हूँ, पहले मेरा ग्राम ये बड़ा हुआ था, अभी पूरा जी सकती हूँ। अब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बैंक हमारे यहाँ कहीं प्राइमरी नहीं। बच्चे हमारे यहाँ कैसे पढ़ेंगे? दूर दूर जाते हैं, हाईवे पे हैं, हादसे होते हैं। कई मरतबा हमने कैसे पढ़ेंगे? दूर दूर जाते हैं बेचारे, हाईवे पे हैं, आए दिन हादसे होते हैं। कई मरतबा हमने लिख के दिया है और लोगों से बोला है, मगर कहीं से नहीं कुछ, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई अपना जिले का डीएम, बीएस से कोई नहीं। तो आपने जब कई बार शिकायत लेकर क्या शिकायत सुनी गई है, तमाम अपने उच्च स्तर पर बैठे जो अधिकारी उनको चिट्ठी नहीं लिखी? हर जगह लिखी है चिट्ठी, लिखने में हमें कोई देरी नहीं की है, हर जगह चिट्ठी लिखी है। सिर्फ मुझे तसल्ली मिलती है, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, यही। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी रिपोर्ट देखने के बाद जो इनको आश्वासन दिए जा रहे हैं वो पूरे भी किए जाएं। और भी प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और एक एक करके जानना चाहूंगी कि आपके ग्राम, आप प्रधान हैं। अच्छा चलिए, खैर और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप ग्राम प्रधान हैं, इनको किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है? कहाँ बजट में चूक रह गई? जो पैसा आवंटित हो रहा है सरकार की तरफ से वो कम पड़ रहा है, ये एक बड़ी समस्या निकल करके इस पूरे संवाद में अभी तक सामने आई है। जी मैम, मैं आपके माध्यम से अपने ग्राम की समस्या ये बताना चाहता हूँ। पहली सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, जैसे हम लोग प्रधान जब नए नए चुने गए तो हम लोग कार्य योजना बनाए। हमारे गांव की समस्या है नाली, जल की निकासी, खड़ंजा, बिजली और गरीबों का आवास, गरीबों का पेंशन। तो हम लोग जो लिस्ट देते हैं वो मान्य नहीं होती। वो जिले बैठे हुए, ब्लॉक में बैठे हुए अधिकारी, सेक्रेटरी, बीडीओ, एडीओ अपने मन के करते हैं। उनको कोई 2-400 थिमा दिया तो काम कर देंगे। चलिए प्रधान जी, अगले बार आपका कहना हो जाएगा। हम प्रधानों को मतलब जो अधिकारी हैं सुनते नहीं। और भ्रष्टाचार आप बता रहे हैं एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक इनका कहना यह है कि भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, जब तक ये अधिकारियों के पास पैसे नहीं पहुंचाते हैं तब तक इनका काम नहीं होता है। तो यहाँ पर सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि भ्रष्टाचार, जिसको हमेशा से मिटाने की बात हो रही है, लेकिन अभी भी उसके बीज, उसकी जड़ें हमारी जमीन में अंदर तक बैठी हुई हैं। चलिए दोबारा उनके पास चलते हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को, ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी योजना देती है ग्राम में, प्रधान की मीटिंग बुलाए।
डायरेक्ट डीएम हो या एसडीएम हो, प्रधान से बताएं कि ये योजना आपके गांव में आई है, ये योजना जाकर आप गांव को बताइए। हम लोगों को मीटिंग बुलाते नहीं, डीएम या एसडीएम जिले पे बैठे हुए अधिकारी सिक्योरिटी को बुला लेते हैं, उन्हीं से कह देते हैं, सिक्योरिटी आकर आला वाला कर देता है, प्रधान जी ऐसा कर दीजिए, प्रधान जी वैसा कर दीजिए। हम लोग को जब कुछ मालूम ही नहीं होगा, हम लोग को ट्रेन नहीं किया जाएगा, तो हम लोग गाँव कैसे काम करेंगे? सिक्योरिटी उस माध्यम करते हैं, सिक्योरिटी हम लोगों को गलत राह पे ले जाता है। तो देखिए ये भी एक समस्या निकल करके सामने आई है कि तमाम अफसर आपस में ही बैठ करके चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कोई पहली नौकरी के लिए भी जाता है तो इंडक्शन एक कार्यक्रम किया जाता है जहां पे आपको तमाम चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको भाई नौकरी कैसे करनी है, कहां जाना है, कहां उठना है, कहां बैठना है, किस अधिकारी के पास आपको जा करके रिपोर्ट करना है। ये चीज़ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं जाता, हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इसकी वजह से कई बार चूक हो जाती है काम करने में। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, यही कहना चाह रहा हूँ। हम लोग को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, हम लोग को अधिकारियों के सामने बुलाया नहीं जाता, तो सिक्योरिटी के माध्यम से हम लोगों को बताया जाता है। कुछ बताना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है 25 दिसंबर को कार्यकाल प्रधान का जो है उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गया है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है शिवराज जी की सरकार है, उन्होंने कार्यवाहक के रूप में प्रधान को कर दिया। वहाँ अगर हम कर दिए हैं, अगर आपके अरे सुरेंद्र क्या नाम है उनका जो नहीं, झारखंड वाले जो मुख्यमंत्री साहब हैं, अभी भी उनका कार्यकाल खत्म हुआ है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान नहीं मध्य प्रदेश के, कंफ्यूजिंग में डालो। इसके बाद जो है उन्होंने जो है कार्यवाहक के रूप में अपने यहाँ प्रधान को कार्यवाहक कर दिया। उत्तर प्रदेश क्या इंडिया से बाहर है? आज उन्होंने एडीओ पंचायत को यहाँ पे घोषित कर दिया। मैं चैलेंज करता हूँ कि जितने दिन में अगर 25 दिसंबर के बाद से आज तक अगर यहाँ पे काम हुआ तो आप लोग टैली कराएं और सरकार जो है इसको टैली कराएं। क्या जो 2015 से जो प्रधान हटे हैं, क्या आज के डेट में उन्होंने काम किया है? कोई ग्राम पंचायत आज अधूरी है, अपने आप को महसूस कर रही है कि हमारे पास कोई साया नहीं है, साया हट चुका है। और प्रधान रहता था तो आप ये जान लीजिए कि हर एक चीज़ से लड़ता था, चाहे वो ग्राम पंचायत की समस्याएं, जो छोटी सी मोटी सी जो समस्याएं थी उसको लेकर लड़ता था। सांसद और विधायक तक डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा है जनता, मगर प्रधान उसी गाँव में है, 24 घंटा वहाँ पे उपलब्ध है। उनकी कोई भी समस्या होती, चाहे उनके सुख का हो चाहे दुख का हो, वो डायरेक्ट वहाँ पहुँच रहा है। क्या आज वो समस्या ये उत्तर प्रदेश ने नहीं खड़ी कर दी है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने खड़ी करके रख दी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे काम हुए हैं, जैसे हमारे प्रधान साथी ने बताया कि ट्रेंड करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिसी जो भी आती है गवर्नमेंट की, वहाँ पे बैठे, डीएम तक अगर आता है पॉलिसी, सीडीओ तक आता है, डीपीआरओ तक अगर आता है ये पॉलिसी प्रधानों के बीच में क्यों नहीं ओपन की जाती है? ये पॉलिसी अपने से क्यों यहाँ अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा ओपन की जाती है? इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार है। अगर वो प्रधान को भ्रष्ट कहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि प्रधान के हाथ में है क्या चीज़? जब ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट से काम हो रहा है, ऑफिस के बाद उस पर जब हो रहा है तो उसमें पारदर्शिता के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे कहाँ पे बेईमानी रह गई? यहाँ पे बेईमानी कहाँ रह गई? और बेईमानी अगर है भी तो डायरेक्ट तो वहाँ पे से हमारे यहाँ से ब्लॉक स्तर से काम जब आता है तो सारे कलेक्ट होते हैं, जितने भी पॉलिसी होते हैं वो आते हैं जिले पे। ये क्यों ऐसा होता है? इसमें ये है भ्रष्टाचार। तमाम समस्याएं हैं। हमने जो गांव की चौपाल लगाई थी उसमें तमाम जो प्रधान है उनकी क्या क्या समस्या उन्होंने विस्तार से बताया है। इनका कुल मिलाकर के कहना ये कि हमारे तक योजनाएं नहीं पहुंचती हैं। हम वो पहले शख्स हैं जो भारत के विकास में योगदान देता है पूरे सिस्टम में। सबसे पहले गांव का प्रधान, गांव का मुखिया, उस तक वो योजनाएं क्यों नहीं पहुंचती, ये सबसे बड़ी समस्या यहां पर हमको बताई गई है। कैमरा पर्सन अतुल के साथ स्वाति चौरसिया, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए खास ये चौपाल थी जौनपुर से।